हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 3 है जो आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न कह रहे हैं कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 दिया हुआ है। चलिए पहले 1 को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यानी कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ठीक है, और ये 9 के बाद से कुछ नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यह पूरा का पूरा संख्या जो है वो भाग देने पर कट गया है, उसका इतना आंसर आया हुआ है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो है एक शांत है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं शांत एक शांत दशमलव दशमलव ठीक है प्रसार है। इसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, कट गया है। फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो है वो शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, जिसे जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया। एक नया पेज हम लोग ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा अर्थात, ये हो गया अर्थात ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग बराबर का चिन्ह देकर लिख सकते हैं इस तरह से। इसके जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसमें देखेंगे यहाँ दशमलव के बाद से कितना अंक है, तो 1 से लेकर 9 तक है। इसका मतलब कि दशमलव के बाद से 9 अंक यहाँ पे है। तो जब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे दशमलव हट गया है तो ये पूरा एक संख्या बन गया। ठीक है, यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो दशमलव के बाद से जितने भी यहाँ पे अंक है उसको गिन कर वहाँ पे हम लोग यहाँ नीचे क्या करेंगे, 0 बैठा दिया जाएगा। तो यहाँ पे गिन कर यहाँ पे 9 0 बैठा दिए। इसके जगह पे हम लोग इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो संख्या दिया है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और यहाँ पे बटा में अब क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना 9 है, ये 0 है, तो यहाँ पे 9 गो 0 है। ठीक है, तो 10 के पावर यहाँ पे उसके जगह पे हम लोग 9 लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे कि 10 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो किस रूप में हो जाएगा। तो एक नया पेज ले लेते हैं और 10 को हम लोग तोड़ कर देखते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 से 5 दूना 10, फिर 5 से 5 एकम 5, यानी कि 10 को हम लोग 2 और 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया। और हम लोग यहाँ पे जो था 10 के पावर 9, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर यहाँ पे 9, इस तरह से करके लिख सकते हैं। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 4 3 1 2 बटा बटा यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पे 2 गुणे 5 के पावर 9 है, तो यहाँ पे 2 के पावर भी 9 लिख सकते हैं और गुणे 5 के पावर भी 9 लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग इस रूप में लिख दिए। अब इसे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो q के रूप में है 2 और 9 जो है वो q के रूप में है। यह एक अभाज्य गुणनखंड है जिसमें 2 या 5 दोनों हो यहाँ पे है। ठीक है, या हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है, अतः यह संख्या जो है वो एक परिमेय संख्या के रूप में है। तो इस तरह से ये हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे सामने दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 0.12 फिर 0 फिर 1200 फिर 12000 फिर 12000, यानी कि ये देखने से यही समझ में आ रहा है कि इसमें
सबसे पहले यहाँ पे 0 दशमलव के बाद से 1 2 1 0 है, यानी कि 12 पे 1 0 है, फिर 12 पे 2 0 है, फिर 12 पे 3 0 है, फिर 12 पे 4 0 है, इसके बाद से 12 पे 5 0 होगा, 6 0 होगा, ये अनंत तक चलते रहेगा। यह एक तरह का ये पैटर्न जैसा बन गया, ठीक है, जिसका ये कभी ये अंत नहीं होने वाला है, खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसे यही पता चल रहा है कि दिया गया जो दशमलव प्रसार है, यहाँ पे जो दिया हुआ है दशमलव प्रसार, ये अशांत है। क्या है? अशांत है। जो पूरा पूरा कट जाता है उसे शांत बोलते हैं। जैसे कि प्रश्न 1 हम लोग हल किए तो वो शांत था, लेकिन यहाँ पे अशांत है क्योंकि ये इसका अंत ही नहीं है, खत्म ही होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको अशांत अनावर्ती भी कहते हैं, ठीक है। अतः यह जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। सामने प्रश्न इस तरह से हम लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पष्ट है कि दिया गया दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। पूरा पूरा यहाँ कट जाता है तो क्या होता है? शांत होता है, लेकिन यहाँ पे अनंत तक ये चलते रहेगा। यह एक पैटर्न के जैसा हो गया है, इसलिए ये जो है अशांत है, और अशांत अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले इस प्रश्न के बारे में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो दिया हुआ है, लेकिन ऊपर यहाँ पे देखा जा रहा है तो वो पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब हो गया कि यह संख्या बार बार आने वाला है, ठीक है। बार बार का मतलब हो गया कि यहाँ पे जैसे कि 1 से लेकर 9 तक आया है, फिर अगर आगे भाग करेंगे तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 फिर 9 तक आएगा, ठीक है। फिर ये 9 तक आएगा, फिर भाग करेंगे तो फिर 1 से शुरू होगा और फिर ये 9 तक आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, ये बार बार संख्या आने वाला है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि पुनरावृत्ति कहते हैं, ठीक है, जो बार बार आने वाला है। तो इसे ये पता चल रहा है कि दिया गया जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती का है, ठीक है। अतः इसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमें ज्ञात है कि यही संख्या बार बार आने वाला है, इसलिए इसको आवर्ती भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये संख्या का पुनरावृत्ति होगा, यानी कि ये संख्या फिर बार बार आने वाला है। बराबर हम लोग इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ यहाँ पे दे देंगे, जहाँ q बराबर क्या हो जाएगा? 9 9 9 9 9 9, इस तरह से 9 9 9, इस तरह से ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो गया कि 2 और 5 के अतिरिक्त एक q के रूप में अभाज्य संख्या 9 भी आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि q के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ठीक है, 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा, ठीक है। एक और गुणनखंड, और ये हो गया आंसर। एक और गुणनखंड कौन होगा? तो 9 का जो लिखा गया उसके जगह पर हम लोग 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। यानी कि 9 को पूरा पूरा 3 विभाज्य करता है, ठीक है। तो 9 या 3 एक और इसमें क्या हो जाएगा? गुणनखंड इसमें होगा। इस तरह से ये हम लोग का आंसर ये पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर